जंग, लड़ाई और आपसी मतभेद कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे ह्यूमन सोसाइटी से जोड़कर देखा जाता है। आप भी इस बात को मानेंगे कि इंसानों ने जिस तरह से समाज को जाति, धर्म और देश के नाम पर बांटा है, उसी के चलते ये शब्द अस्तित्व में आए हैं। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि दो इंसानी गुटों में जंग हमेशा से होती आई है। उनके लिए ये टर्म नया नहीं है, लेकिन अगर बात करें एनिमल किंगडम की तो वहाँ जानवर केवल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। जंग से उनका कोई लेना देना नहीं होता है ना। लेकिन अगर आप भी इसी सोच के साथ बड़े हो रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए आई ओपनर साबित हो सकती है। कैसे, क्यों और आखिर किस लिए, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये कहानी है साल 1974 से 1978 की, जहां एक तरफ पूरा विश्व धीरे धीरे जंग, अशांति और आतंक को पीछे छोड़ सद्भावना और विकास की तरफ बढ़ रहा था। वहीं इंसानों से दूर तंजानिया के नेशनल पार्क में चिंपैंजी के दो गुट एक मौत के खेल की तैयारी कर रहे थे। गोम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क में होने वाली कांड के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। कोई नहीं सोच सकता था कि जानवर भी जंग को अपना सकते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला था क्योंकि उनकी दुनिया में ऐसा करने की बहुत सारी वजहें थी। खैर, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चिंपैंजी कम्युनिटी में होने वाली जंग हमारी दुनिया में होने वाली जंग से अलग थी। हालांकि इनका मकसद अपने कबीले के दूसरे चिंपैंजी को मारना और उन्हें सबसे अलग करना था। इनका ये व्यवहार कई मायनों में इंसानों से मेल खाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये भी तो हमारे एवोल्यूशनरी कजन्स ही हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। दरअसल गोम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क तंजानिया के बेहद ही खूबसूरत क्षेत्र में मौजूद है, जहां हमें कई प्रकार के फ्लोरा फौना देखने को मिलते हैं। उस दौर में यह भी एक नेशनल पार्क बेहद खूबसूरत हुआ करता था। इंसान की छेड़छाड़ से दूर यहाँ चिंपैंजी एक ही कम्युनिटी के तौर पर यूनिफाइड होकर रहते थे। उनमें बेहद प्यार और आपसी सद्भावना थी। चिंपैंजी की इस कम्युनिटी को केसाकेला कम्युनिटी के नाम से जाना जाता था। इनमें काफी प्यार था। ये जीव साथ में रहते थे, खाना खाते थे और अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। ग्रुप में रहने वाले इन चिंपैंजी की संख्या 40 सदस्य से ज्यादा थी। दिलचस्प बात थी कि जंगल के बाकी जीवों से और लड़ाई झगड़े से इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वक्त के साथ ये सभी स्थितियां बदलने वाली थी। इन चिंपैंजीज के ऊपर रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स जेन गुडडॉल से हमें पता चलता है कि शुरुआती दौर में चिंपैंजी के कबीले का माहौल बहुत खुशनुमा था। वो बताती हैं कि इनका व्यवहार इंसानों से ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इनमें एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन 1974 के आने तक इन चिंपैंजीज के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगे। उन्होंने पाया कि चिंपैंजी का ये समुदाय अब बिखर रहा था, साथ ही रहने की बजाय वो अलग होने लगे थे। चंद 8 महीने के टाइम फ्रेम में चिंपैंजी 2 समुदाय में बंट गए, जिनमें से एक समुदाय खुद नेशनल पार्क के दक्षिण इलाके में रहने चले गए। ऐसे में इनका नाम बदलकर काहामा कम्युनिटी रख दिया गया। अलग होने वाली इस ग्रुप में 6 नर, 3 मादाएं और उनके बच्चे शामिल थे, जो अपनी ही अलग दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरे समुदाय में 8 नर चिंपैंजी और 12 मादाएं और उनके बच्चे शामिल थे। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये चिंपैंजी अलग क्यों हुए, तो आपको बता दें कि 2 भाइयों के बीच आए आपसी मतभेद के चलते पूरा कबीला 2 हिस्सों में बंट गया। दोनों भाइयों ने अपने समुदाय के ग्रुप को लीड करने का मन बनाया और अपने अपने ग्रुप के साथ एक दूसरे से अलग हो गए। ये 2 भाई हौ और चार्ली थे, जिनके बीच की लड़ाई वक्त के साथ गहरी होती चली गई। शुरुआती दौर में तो केवल इनके ग्रुप अलग हुए, लेकिन बाद में ये लड़ाई खून खराबे में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि अलग हुई काहामा कम्युनिटी की संख्या केसाकेला कम्युनिटी से छोटी थी। जैसे ही 2 ग्रुप्स में बंटवारा हुआ, जेन ने पाया कि अब ये और स्वतंत्र होने लगे। ये एक दूसरे से ज्यादा बात करना, साथ में खेलने और एक दूसरे पर विश्वास करना इनमें कम होता चला गया। ग्रुप के तौर पर ये सभी एक्टिविटी साथ में करते थे, लेकिन अब ये सदस्यों में कम होता गया। खैर, अपने इलाके को लेकर प्रोटेक्टिव भावना इनमें अभी जिंदा थी, लेकिन लड़ाई की असली शुरुआत तब हुई जब केसाकेला कम्युनिटी के मेंबर्स ने छुपकर काहामा कम्युनिटी के एक सदस्य पर घात लगाकर हमला किया। फरवरी 1974 को जब काहामा कम्युनिटी का नर चिंपैंजी पेड़ पर बैठकर खाना खाने में व्यस्त था, तभी बड़े ग्रुप के कुछ सदस्यों ने उस पर अटैक किया। अब तक चिंपैंजी
चिंपैंजी का इस तरह का व्यवहार किसी रिसर्चर्स ने नहीं देखा था। सभी मानते आए हैं कि इन जीवों में जरा भी गुस्सा नहीं होता, लेकिन हैरानी की बात थी कि कासाकेला कम्युनिटी ने दूसरे सदस्य के चिंपैंजी पर केवल हमला ही नहीं किया बल्कि उसकी जान भी ले ली। उस पर अटैक करते हुए ये जीव इतने एग्रेसिव हो गए कि उसकी जान लेने से पहले इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। जंगल में दो मेल के बीच लड़ाई होना और एक दूसरे की जान लेना भले ही अटपटा ना हो, लेकिन दिलचस्प बात थी कि मौत के घाट उतारने के बाद कासाकेला कम्युनिटी जश्न मनाती नजर आई। चिंपैंजी के दम तोड़ने पर ये सभी चिल्लाते, टहनी तोड़ते और खुशी में नाचते हुए दिखाई दिए। रिसर्चर्स को इस घटना ने काफी चौंकाया, क्योंकि जो कभी साथ ही साथ रहते थे आज उसी को मारने पर इनमें कोई हमदर्दी नहीं थी। खैर, ये तो शुरुआत थी। इस घटना ने दोनों ग्रुप के बीच की लड़ाई को और गहरा कर दिया, लेकिन इससे एक बात और साफ हुई कि चिंपैंजी ग्रुप में लड़ाई करने की बजाय एक दूसरी तकनीक अपनाते थे। वो रणनीति बनाकर अलग हुए समुदाय के सदस्य पर अकेले में हमला करते थे। पहले वो किसी एक मेंबर पर नजर रखते थे, जैसे ही मौका मिलता था दूसरे समुदाय के सारे सदस्य उस पर टूटकर जान ले लेते थे। इस तरह की लड़ाई को गोरिल्ला वॉरफेयर नाम दिया गया। सबसे हैरानी की बात थी कि दूसरे समुदायों को मारकर ये उनके इलाके को कब्जा करने के हक में नहीं थे, ये केवल दूसरे समुदाय को जड़ से खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे थे। ये काफी हैरान करने वाली बात थी कि वो इस लड़ाई को जंग की तरह ले रहे थे। हमला करने से पहले वो साथ बैठकर सिस्टमैटिक किलिंग की योजना बनाते थे और उसी योजना को फॉलो करते थे। ऐसा करने में कासाकेला कम्युनिटी के चिंपैंजी को मजा आ रहा था। इसके विपरीत बात करें काहामा कम्युनिटी की, तो अलग होने के बाद भी इन सदस्यों में नफरत की भावना नहीं थी। वो अपने पुराने साथियों से काफी फ्रेंडली व्यवहार रखते थे। जब भी इन दोनों समुदायों का आमना सामना होता था तो काहामा कम्युनिटी की तरफ से कोई नफरत, गुस्सैल स्वभाव या एग्रेशन देखने को नहीं मिलता था, जो कि काफी हैरान करने वाला था। यह व्यवहार हमें बताता है कि चिंपैंजी के दो गुटों में जमीन आसमान का फर्क था। इंसानों की तरह चिंपैंजी के व्यवहार में भी वेरिएशन थी, लेकिन काहामा कम्युनिटी के अच्छे व्यवहार के बाद भी उस कबीले के एक नर साथी को मौत के घाट उतारा गया। उन्हें मारने के लिए योजनाएं बनाई गई। दिलचस्प बात थी कि मादा के खिलाफ इस तरह की साजिश में कासाकेला कम्युनिटी से नहीं देखने को मिली। एक नर चिंपैंजी को मारने के बाद कासाकेला कम्युनिटी ने अपना अगला शिकारी काहामा समुदाय के मेन लीडर यानी कि चार्ली को बनाया। ग्रुप के सबसे बड़े सदस्य को मारने के बाद इन्होंने एक एक करके बाकी नर को भी मार दिया। इनमें से एक नर चिंपैंजी 1 से 2 साल तक जिंदा रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन कासाकेला कम्युनिटी काहामा समुदाय पर भारी पड़ गई और इसके सारे नर चिंपैंजीज को खत्म कर दिया। दोनों ग्रुप के बीच की ये जंग लगभग 4 सालों तक चली। इस जंग में कासाकेला कम्युनिटी ने हर एक हमला अपने प्लान के मुताबिक किया और उसी प्लान के हिसाब से सारे नरों को खत्म कर दिया। हैरानी की बात थी कि इन्होंने मेल चिंपैंजीज बेबी तक को जिंदा नहीं छोड़ा। दुश्मनी की आड़ में कासाकेला कम्युनिटी के चिंपैंजी जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस जंग को किसी भी मौके पर खत्म नहीं किया। चिंपैंजी का ये व्यवहार हमें कई चीजों के बारे में बताता है। पहली बात तो कि हमें यह समझ में आता है कि अपने टेरिटोरियल व्यवहार के चलते चिंपैंजीज ने ऐसा किया। पहले वो एक साथ रहते थे, लेकिन कुछ सदस्यों का अलग होकर रहना एक समुदाय को बिल्कुल पसंद नहीं आया। खुद का दबदबा कायम रखने की आड़ में उन्होंने ऐसा किया। इसके अलावा रिसोर्सेज को बांटकर इस्तेमाल करने में भी चिंपैंजी के समुदाय को परेशानी होने लगी। इसके अलावा काहामा कम्युनिटी के बनने से कासाकेला कम्युनिटी कमजोर पड़ने लगी। उन्होंने इस सदस्य से छुटकारा पाने के लिए ही ये रास्ता चुना। एक बार जब दूसरे समुदाय के सारे मेल लीडर्स खत्म हो गए तो उन्होंने पूरे जंगल पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो चिंपैंजी के ये व्यवहार कई मायनों में इंसान से मेल खाता है। इंसान में भी जंग के मायने हमेशा आपसी मतभेद ही रहते हैं। जंग हमेशा छोटी चिंगारी से जन्म लेती है और वक्त के साथ गहरी खाई में बदल जाती है। दोस्तों, इससे एक बात ये समझ में आती है कि इंसान का गुस्सैल स्वभाव और टेरिटोरियल नेचर हमें विरासत में मिला है। ये इंसानों में बाद में विकसित नहीं हुआ, बल्कि हमारे पूर्वज भी इसी तरह से सोचते और रिएक्ट करते थे। पहले रिसर्चर्स मानते थे कि इंसान का ये व्यवहार होमिनिड्स में सबसे पहले विकसित हुआ था और इसीलिए आज के इंसान में भी ये टेंडेंसीज विकसित हुई। लेकिन जंगल में चिंपैंजी के बीच की ये जंग इस बात का उदाहरण थी कि हमारा ये स्वभाव पहले ही पूर्वजों में विकसित हो चुका था और इसीलिए चिंपैंजी और इंसान के स्वभाव कई चरणों में मेल खाते हैं। तो दोस्तों, ये थी गोम्बी चिंपैंजी वॉर, जो हमें बताती है कि इंसान ने जंग की खोज नहीं की है, बल्कि युद्ध हमारे खून में बहुत पहले से ही मौजूद रहा है।
एनिमल किंगडम में हमारे एवोल्यूशनरी कजन्स भी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जंग का सहारा लेते थे। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।